तो ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, ईयर 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, व्हाट इज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर? हम लोग नॉर्मली देख रहे थे क्या, डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा था। इस केस में क्या है, एक्स जेड को ट्रांसफर कर रहे हैं एंड जेड भी एक्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अ फर्म हैज टू डिपार्टमेंट एक्स एंड जेड, एक्स ट्रांसफर द गुड्स टू डिपार्टमेंट जेड एट अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। एक्स क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट जेड को जब ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्स ट्रांसफर गुड्स टू द डिपार्टमेंट जेड द नॉर्मल सेलिंग प्राइस में, वाइल डिपार्टमेंट जेड ट्रांसफर द गुड्स टू डिपार्टमेंट एक्स कॉस्ट प्लस 10%। और एक बार ये वाला जगह पे प्रॉब्लम है, कर लीजिए, ठीक है। डिपार्टमेंट एक्स ट्रांसफर द गुड्स टू डिपार्टमेंट जेड एट अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट जेड ट्रांसफर द गुड टू डिपार्टमेंट एक्स एट अ कॉस्ट प्लस 10%, ठीक है। अच्छा देखो, तो समझ में आ गया, डिपार्टमेंट एक्स ट्रांसफर करे जेड को नॉर्मल सेलिंग प्राइस में, बट डिपार्टमेंट जेड ट्रांसफर करे गुड्स टू डिपार्टमेंट ये 10% में। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, ट्रांसफर दिया हुआ है। यहाँ ट्रांसफर यहाँ पे 1 लाख 1 लाख 50 दोनों ही दिया हुआ है। ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब एक्स जेड को जो ट्रांसफर किया वो 1 लाख है एंड जेड जो एक्स को ट्रांसफर किया ये 1,50,000 है। यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो स्टॉक आराम से बैठा सकते हैं, सेल आराम से बैठा सकते हैं, परचेज आराम से बैठा सकते हैं, ट्रांसफर हो जाएगा, रेन वेजेस स्टॉक आराम से हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट 15,000 है, टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स के बेसिस में करना होगा। जनरल एक्सपेंसेस 23,000 दिया हुआ है, नॉट टू बी अपोर्शन मतलब ये जनरल पीएल में आ जाएगा। एंड स्टॉक दिया हुआ है तुम्हारा 39,600 एंड 12,000 31st डेट में। ईजी है, बट खाली यहाँ पे यही वाली चीज़ में प्रॉब्लम है। तो क्या हो जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक 1,50,000 25,000, अभी ये फ्लेक्स करेगा, ठीक है। टू परचेज फ्लेक्स करते हैं, बहुत, पता नहीं है, समझ नहीं आता है मेरे टू को। परचेज मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती कि वो हमको खुश होकर बता रहे हैं, तो वो मैं फ्लेक्स वाला पर्सपेक्टिव से नहीं देखती। ही बता रहे हैं फ्लेक्स होता है। एक्साइटमेंट में बता हाँ, रहे हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो हो गया टू ट्रांसफर, मैं भी जैसे दिखाया। हाँ वही। ओके चलो हो गया ये वाला परचेज। अब यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ टू अदर डिपार्टमेंट, 1 लाख ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ट्रांसफर गुड्स टू अदर डिपार्टमेंट मतलब जेड, तो एक्स जेड को ट्रांसफर कितना किया, 1 लाख, ये ऐसे समझोगे, ठीक है। एक्स जेड को ट्रांसफर किया, एक्स जब जेड को ट्रांसफर करता है एक्स के लिए क्या होता है वो, पहले तो ये ट्रांस पहले तो टू ट्रांसफर लिख देते हैं, बाई ट्रांसफर लिख देते हैं, ठीक है। एक्स जेड को ट्रांसफर कर रहे हैं तो जेड के लिए वो क्या हो गया, परचेस, और एक्स के लिए क्या हो गया वो सेल। मैं ये मार्क करके रखता हूँ, हो गया। एक अगर पोस्ट हो गया दूसरा वाला तो हो गया खत्म, तो दूसरा वाला नॉर्मल हो जाएगा, 1,50,000 इसके घर पे बैठेगा और 1,50,000 इसके घर में बैठेगा, ओके, बस हो गया खत्म। यही इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, बाकी ऑटोमेटिकली तुम्हारा हो गया ट्रांसफर, तो हम लोग करवा दिए। इसके बाद दिया हुआ वेजेस, 1,30,000, उसके बाद बाई सेल्स 11 लाख एंड 2,20,000, हो गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन,
ओके, 12 लाख हो जाएगा यहाँ पे टोटल, 12 लाख हो गया, 3,70,000 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3,70,000 हो जाएगा। अब माइनस करो ये भगवान कैलकुलेटर में वहाँ पे, तो 12 लाख, 1,50,000, 6 लाख, 1,50,000, 1 लाख है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखे, बाई क्लोजिंग स्टॉक। मैं भी मेरा मैं जब सम करती हूँ घर पे हम्म, एकदम बिना देखे, मेरा भी ये सिली मिस्टेक है। हाँ वो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में था, वो 1,20,000, 1,20,000। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 हो गया तो 13 लाख हो गया, 13 लाख हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा और 20,000, मतलब 2,20,000, 3,90,000, -25,000, 1,15,000, 1,30,000, 1,20,000, 13 लाख, -1,50,000, -6 लाख, -1,50,000, -1 लाख, 3 लाख। अब यही वाला तुम्हारा हो जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, 3 लाख एंड 1,20,000। ओके, डन। खाली ट्रांसफर का ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। उसके बाद रेंट हो जाएगा तुम्हारा, और एडवर्टाइजमेंट को तुमको अपोर्शन करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। रेंट इसमें होगा। हाँ, रेंट तो डिवाइड किया हुआ है, देखो दोनों में डिवाइड किया हुआ है। नहीं नहीं, रेट पीएम में होगा। हाँ, रेंट तो पीएल में होता है, एंड 15,000 तुम्हारा अपोर्शन करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेंट, 2 एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, 2 एडवर्टाइजमेंट। 15,000 को अपोर्शन करना होगा सेल के रेशियो में, मतलब 15,000 को अपोर्शन करना होगा सेल्स के रेशियो में। 110:22, 10,000, 15,000, 12,500, 2,500 डिवाइड करने से, उसके बाद 2 जनरल पीएल। ठीक है, एग्जाम में पूरा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना, ठीक है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ओके, 2,77,500, 1,02,500। टोटल तो 3 लाख एंड 1,20,000 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा चीज क्लियर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का जनरल पीएल अकाउंट। चलो बना लो ये, ठीक है।
यहाँ पे कौन है, एक्स और जेड है। $2,77,500, 1,02,500, 3,80,000। हाँ, अच्छा। अब यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट जो है, क्या बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट जेड को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस में। डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट जेड को ट्रांसफर कर रहे हैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस में, नो अनरियलाइज नो अनरियलाइज प्रॉफिट। बट जब डिपार्टमेंट जेड ट्रांसफर करे डिपार्टमेंट एक्स को, वो कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉस्ट प्लस 10%। तो उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है। हमको सिर्फ खाली एक ही। नहीं बनाना। तो मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक किसका होगा, जेड का होगा, ये एक्स का होगा, जेड का होगा, ये एक्स का होगा। अच्छे से ये वाला चीज है। एक्स का होगा, बाकी तो एक्स पे कर रहा है ऐसा तो। कैसे होने वाला, अच्छे से सुनो। ओ सॉरी, नॉर्मल सेलिंग प्राइस में कर रहा था, तो इसमें भी अनरियलाइज प्रॉफिट है। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉर्मल सेलिंग प्राइस में कर रहा था, सेलिंग प्राइस तो है ना, इसमें भी अनरियलाइज प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस है, मैं मिस कर गया। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस में है। अगर नॉर्मल कॉस्ट प्राइस में करता तो नहीं होता, सेलिंग प्राइस में किया है। अब अच्छे से सुनना, दोनों का ही तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक बार देखना, पहले एक्स है, उसके बाद जेड है। एक्स है एंड जेड है। एक्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1 लाख, एंड जेड का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 20,000। एक्स का है 1 लाख एंड जेड का है 20,000। ओके, और क्या बोल रहे हैं, स्टॉक ऑन 31/18, जो स्टॉक है 31/18 का, मतलब कौन सा 1,20,000, है ना। इंक्लूड ट्रांसफर्ड गुड्स एज, कितना इंक्लूड है गुड्स, ऑलरेडी पोर्शन बोल दिया। मतलब हम लोग क्या करते थे, फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक इंटू पोर्शन, याद आ रहे, क्लोजिंग स्टॉक इंटू पोर्शन। पोर्शन का हम लोग क्या करते थे, अगर बोला 100% 100% लेते थे, या उसका फॉर्मूला लगाते थे। पिछले क्लास में ये वाला सम हम लोग पोर्शन का सम सीखे थे कि पोर्शन कैसे निकालना निकाला जाता है। 75% दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी सीख लिए थे। 75% दिया हुआ था, 75% किए थे। यहाँ पे पोर्शन ऑलरेडी यहाँ पे भी बोला हुआ है, कितना पोर्शन है तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना पोर्शन है, 39,600 पोर्शन है उस स्टॉक में, एक्स के स्टॉक में, एंड जेड के स्टॉक में कितना पोर्शन है, 12,000। ये दे दिया, मतलब वो स्टॉक इंटू 75% करते थे, जो आता था उसका वैल्यू दे दिया, 39,600 एंड 12,000। ये बात समझ में आ गया। तो कितना पोर्शन में ये दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दे के रखा है। ओके, मल्टीप्लाइड बाई अब प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो एक्स में किसका प्रॉफिट छुपा हुआ होगा, एक्स में किसका प्रॉफिट छुपा हुआ होगा, जेड का, क्योंकि जेड ट्रांसफर किया था ना। तो जेड कैसे प्रॉफिट कमाता था, कॉस्ट प्लस 10% में। तो इसका क्या होने वाला है, जीपी इक्वल्स टू
10, कॉस्ट 100, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा 120, तो कितना कमाया होगा 120, तो डिवाइड बाई 120 एंड कितना प्रॉफिट कमाया होगा 20, ठीक 20 है, क्या है एक बार? 20 या 110 है, 10 है, 10 है। 10% है ना, सॉरी, तो 110 होगा। ओके, जीपी ऑफ जेड, एक्स में किसका प्रॉफिट है छुपा होगा, जेड का प्रॉफिट छुपा, तो वो वही करेंगे ना, तो हम लोग क्या किए, एक्स में क्या किए, जेड का प्रॉफिट माइनस कर दिए, टोटल 110 है। टोटल 39,600 है, वो 110 के इक्वल्स है, तो क्योंकि सेल सेल इंटू 10 में प्रॉफिट छुपा हुआ है। अब जेड क्या किया था, मतलब जेड को जो भेजा हुआ था, जेड में जो स्टॉक था वो एक्स भेजा था, तो एक्स का प्रॉफिट कितना था, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। व्हाट इज नॉर्मल सेलिंग प्राइस, पिछले क्लास में हम लोग किए थे नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब, नॉर्मल सेलिंग प्राइस मतलब कितना कमाया एक्स जीपी में 3 लाख, कितना सेल किया है टोटल 12 लाख का, 11 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख 3 लाख और 11 प्लस 1 लाख, ट्रांसफर। ट्रांसफर वाला भी लेते हैं ना हम लोग, पिछले वाला सम देखो एक बार, उससे उसका ही कंटिन्यूएशन करवाए, प्रोपोर्शन वाला तो अभी सिखा ही नहीं, खाली ये वाला सिखाए, समझ में आया, सेल एंड ट्रांसफर, ये वाला तो इस क्वेश्चन में भी गिवन था, ये वाला उस क्वेश्चन में भी गिवन था, जो स्टॉक था उसके ऊपर 75% करना था, ये करके दे ही दिया। और यहाँ पे ये करके दे ही दिया है, यहाँ पे ये करके दे ही दिया है, ये लो, ये लो, दे दिया। अब प्रॉफिट बोला था इसका ये होने वाला है और इसका ये होने वाला है, क्लियर, तो कितना होने वाला है, ये हुआ था जीपी ऑफ जेड और ये हुआ है जीपी ऑफ एक्स, तो जेड में एक्स का प्रॉफिट छुपा हुआ है, एक्स में जेड का प्रॉफिट छुपा हुआ है, तो इसका हुआ 3600 और इसका हुआ 3000, माइनस कर दो तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और इधर वो प्रोविजन नहीं होगा। नहीं, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं था, ओपनिंग स्टॉक था, हाँ था, बट उसमें उसमें बोला था कि कोई प्रॉफिट छुपा हुआ है नहीं, बट उसमें बोला था ओपनिंग स्टॉक में छुपा हुआ था, प्रीवियस ईयर में इतना अर्न किया था बोला गया, वैसे दिया। ठीक है, तो 3,50,400, उस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे देखो, प्रॉफिट ऑन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ये ओपनिंग स्टॉक में था, क्यों था, क्वेश्चन में बोला था नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर 10%, बोल दिया था उस प्रॉफिट में छुपा हुआ था 10%, इसीलिए ये करना हुआ था, ये तीनों सम में छुपा हुआ था, दिया था। बट इसमें नहीं दिया हुआ था, ओके, तो ये हुआ तुम्हारा सम।